विधायक कैश कांड में संदिग्ध सिद्धार्थ मजूमदार को आरोपी बनाया गया है। सीआईडी कोलकाता की टीम दिल्ली पहुंची है और इधर बता दें कि गिरफ्तार विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी को लेकर सीआईडी कोलकाता का रवैया बहुत ज्यादा सख्त है। झारखंड सरकार गिराने के तार साउथ दिल्ली के एक घर से जुड़े हुए हैं, जहां आज पश्चिम बंगाल पुलिस जाना चाहती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वारंट होने के बावजूद अनुमति नहीं दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, कल ही हमने दर्शकों को बताया था सिद्धार्थ मजूमदार के बारे में, और आज सुबह सुबह दिल्ली के उनके ठिकानों पर जो कोलकाता की ईडी की जो माफ कीजिएगा सीआईडी की जो टीम है वो वारंट लेकर के पहुंच गई है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए सुमित, कुछ बहुत बेहद और बड़ी और चौंकाने वाली खबरें समाचार प्लस के हाथ लगी है। ये सिद्धार्थ मजूमदार, जिसको कल ही हमने बताया था कि ये किंगपिन है, यही वो शख्स है जिसने ये सारी बैठकें ऑर्गेनाइज की, एक विधायकों का दूसरे पक्ष से कांटेक्ट करवाया, और ये सारी साजिश नई दिल्ली साउथ दिल्ली के एक बंगलों में रची गई थी। आज उसी बंगलों पे बंगाल सीआईडी की टीम पहुंची वारंट के साथ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे बंगला सर्च करने की अनुमति नहीं दी। और वहीं पर दोनों पुलिस, बंगाल की पुलिस और दिल्ली की पुलिस में थोड़ी हल्की बकझक भी हुई। लेकिन दर्शकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यह सिद्धार्थ मजूमदार आखिर है कौन सा शख्स। कांग्रेस के एक नेता हुआ करते थे अहमद पटेल, सारे लोग जानते हैं। सिद्धार्थ मजूमदार अहमद पटेल का करीबी था, और ये जो पूरी साजिश रची है, जो कि ये तीनों विधायक जो पकड़े गए हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसके बारे में हम जल्दी खुलासा करेंगे। लेकिन इसके तार दिल्ली कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिद्धार्थ मजूमदार है, अहमद पटेल का करीबी है। आज भी कांग्रेस के कई नेता उसके कांटेक्ट में है और वो मुख्यतः लाइजनिंग करता है, इसी तरह का काम करता है। दूसरी बात कि अगर बंगाल पुलिस वहां गई थी तो वो कौन से लोग थे जिन्होंने उस बंगला को सर्च नहीं करने दिया, सिद्धार्थ मजूमदार के बंगले को, और किसकी पैरवी आई उसके बाद से बंगाल सीआईडी की टीम। ये बड़ा सवाल है पंकज, क्योंकि जब लगातार जो ये पूरा कैश कांड है, जो झारखंड के तीनों विधायक हैं, ये पूरा नेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, नेशनल मीडिया इसको कवर कर रही है, उसके बावजूद जो सीआईडी की टीम है उसके पास वारंट भी है आधिकारिक, उसके पास लेटर भी है, उसके बाद भी पुलिस को, जो दिल्ली पुलिस है, उनको कहां से फोन आया या फिर कहां से दबिश बनाई गई जिसके बावजूद उनको घर में जाकर के तलाशी करने नहीं मिली है? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया कि बंगाल सीआईडी के पास वारंट था और वो वारंट के साथ पहुंची थी साउथ दिल्ली के उस बंगले में। लेकिन दिल्ली पुलिस की टीम अचानक कहीं से कॉल आया, वो आती है, बोलती है कि आपको इस बंगले के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वो बंगला है सिद्धार्थ मजूमदार से जुड़ा हुआ, सिद्धार्थ मजूमदार का नहीं है, सिद्धार्थ मजूमदार से जुड़े हुए किसी खास प्रभावशाली शख्स का वो बंगला है। और वहीं उसी बंगले में ये साजिश रची गई थी, और सीसीटीवी फुटेज कहा जा रहा है कि उस बंगले में जो सीसीटीवी फुटेज था वो गवाही दे सकती थी कि उस बैठक में कौन कौन थे, कौन कौन लोग आए थे, झारखंड कांग्रेस के कितने नेता थे। और उस सीसीटीवी फुटेज की तलाश में बंगाल सीआईडी की टीम पहुंची थी, लेकिन बंगला को सर्च ही नहीं करने दिया गया। और फिर अचानक एक ऊपर से पैरवी आती है, उसके बाद से बंगाल सीआईडी की टीम वापस लौट जाती है। तीन नाम सामने आए हैं जो तीनों विधायकों को गिरफ्तार किया गया, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी। इसके अलावा भी कई कांग्रेस के विधायक हैं जो लगातार दिल्ली आना जाना करते रहे हैं, और बीजेपी खेमे में भी उनकी एक पकड़ है, बातचीत चलते रहती है। कई सारे इरफान अंसारी ने तो यह भी कहा कि दो और विधायक ऐसे हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है, हालांकि वो नाम सामने अभी नहीं आया है। तो कांग्रेस में इतनी अस्थिरता क्यों दिखाई दे रही है कि वो लगातार अपने ही पार्टी में अंतरकलह की जो स्थिति बनते चले जा रही है, और जो उसके विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो केंद्र की तरफ कूच कर रहे हैं? देखिए सुमित, ये सारी साजिश जो रची गई थी दिल्ली में, वो उस दौरान की है जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उस समय झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, और वहीं पर उसी दौरान इन कांग्रेस नेताओं को, और जिसमें एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे, बताया जा रहा है उनकी एक गुप्त मीटिंग हुई थी। और बिरसा कांग्रेस, ये दर्शक नाम याद रखे, बिरसा कांग्रेस नामक नया संगठन बनाना था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि 13 से 14 कांग्रेस विधायक इस पूरे साजिश में शामिल थे, और एक गैर कांग्रेसी शख्स जो झारखंड में बेहद प्रभावशाली है, उसके बारे में भी हम खुलासा करेंगे, वो भी उस बैठक में मौजूद होता है। और वहीं से धीरे धीरे
ये बाद में जो नहीं पहुंच सके थे, जो कांग्रेस के विधायक वहां पे, उनको ये खबर कर दी जाती है कि ऐसा ऐसा सारा हमारा गेम प्लान है, सब कुछ ये करना है। उसके बाद ये गुवाहाटी का दौरा होता है। गुवाहाटी में भी 2 दौर की बातचीत होती है। कुछ तस्वीरें अनूप सिंह की आई है, कुछ और तस्वीरें हैं जो कि हो सकता है आने वाले भविष्य में आए। उसके बाद सारे लोग चले आए, लेकिन ये 3 जो विधायक थे वो कलकत्ता में, ऐसा कहा जा रहा है कि ये कलकत्ता में रुक गए थे। कह रहे थे कि आज रात को हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे। वो एक कोलकाता के होटल में गए, फ्रेश हुए, वहां से कुमार प्रतीक को भेजा गया महेंद्र अग्रवाल के पास। अग्रवाल के पास वो बैग लेकर आता है और ये इंटरटेन करने खुद को जा रहे थे, इसलिए मात्र 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये सारी कहानी पूछताछ के दौरान तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा पंकज की इसके ये भी जो है ये पूरा नेक्सस है, ये पूरा सरगना है जो इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर इस तरीके से जो हवाला के पैसे कहे जा रहे हैं कि इधर से उधर किए जा रहे हैं, तो पूरा ना पूरा नेक्सस इसमें काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि सिद्धार्थ मजूमदार एक वो अहम कड़ी है जो इस पूरे कैश कांड को जोड़ती है और तीनों विधायकों की तकलीफें जो है, मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं अगर कुछ और लोगों के नाम सामने आते हैं तो।